नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा और जम्मू कश्मीर में आज पूरा दिन किस तरह की हलचल रहने वाली है और इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। 5 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि श्रीनगर में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान होगा या उन तारीखों को फाइनल किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से मानसून की स्थिति जम्मू कश्मीर में थी, मानसून सत्र जम्मू कश्मीर का आयोजित नहीं हो पाया था और ऐसे में विधानसभा सत्र की तारीखें उस दौरान फाइनल होंगी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की कैबिनेट की आज बैठक है। सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सत्र की तारीखों और बैठकों की संख्या इसमें तय की जाएगी। साथ ही साथ ये सत्र अक्टूबर 28 की डेडलाइन से पहले जरूरी होगा और अनुमान है कि 5 से 7 दिन की ही बैठकों के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान, डोडा के आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी, राज्य पुनर्स्थापन और सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ाने जैसे प्रमुख मुद्दे इसमें छाए रहेंगे। स्टेटहुड के मुद्दे का भी जिक्र हो सकता है। पिछली बैठक जम्मू में पहलगाम आतंकी हमले जैसे विषयों पर बुलाई गई थी और इस सत्र में दिवाली के बाद कंपनी के कामकाज और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए फैसला संभावित है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय जो इस बैठक से निकल कर आएगा वो विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों को लेकर होगा। तो वहीं राहत और पुनर्वास कार्यों से जुड़ी हुई खबर भी सामने आई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी विभागों को बाढ़ से हुए नुकसान के आंकलन और राहत प्रोजेक्ट सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जल शक्ति विभाग से भी ये कहा गया है कि अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान हो। वहीं स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट, जले हुए पुल और सड़कें, बिजली पोल, जल आपूर्ति जैसे तमाम पहलुओं के रेस्टोरेशन को जोरदार फॉलोअप किया जा रहा है। यानी कि बाढ़ के बाद जो स्थितियां हैं उन्हें कैसे सामान्य किया जा रहा है, यानी कि बाढ़ और बारिश से जो नुकसान हुआ है उसके बाद जो रेस्टोरेशन का कार्य है उसमें किस तरह से तेजी लाई जा रही है, इसके फॉलोअप को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुबारक मंडी हेरिटेज की रक्षा के आदेश दिए और हिमाचल की हालिया तबाही में मारे गए जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए प्रशासन से राहत रिपोर्ट मांगी। आपको याद होगा कि कुल्लू के ढालपुर में जिस तरह से लोगों की जान गई थी, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, 6 ऐसे नागरिक थे और उनको लेकर प्रशासन से राहत रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके परिवारों को किस तरह से राहत दी जा रही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि अभी भी जारी है और राजौरी में और जिस तरह से तमाम पाकिस्तानी शेलिंग्स में लोग प्रभावित हुए हैं उसको लेकर नाना पाटेकर खासतौर पर पहुंचे हुए थे जम्मू और वहां पर उन्होंने लोगों को राहत राशि बांटी है और उनकी आंसुओं के लिए मदद लेकर नाना पाटेकर पहुंचे। राजौरी में नाना पाटेकर ने पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित 117 सीमावर्ती परिवारों को 42 लाख की राहत राशि बांटी है। इन परिवारों ने मई 7 से 10 के बीच अपने कोई सदस्य खो दिए या उनके घर छोड़कर जाने को ये लोग मजबूर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो हैवी शेलिंग्स हो रही थी इसमें कई लोग जो बॉर्डर एरियाज पर रहते थे वो प्रभावित हुए हैं। नाना पाटेकर ने कहा कि हम सभी को ऐसे परिवारों को गोद लेना चाहिए। सरकार अकेले सब नहीं कर सकती। उनके साथ 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी डिप्टी कमिश्नर राजौरी समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। नाना पाटेकर ने अमिताभ बच्चन, जॉनी लीवर सरीखे फिल्मी कलाकारों का भी जिक्र किया। इस मुहिम की भविष्य में भी आगे बढ़ने की घोषणा उन्होंने की। वहीं खबर बारामूला से भी है, जहां गांजा की खेती मिलने पर केस दर्ज हुआ है। बारामूला के वागूरा क्षेत्र से पुलिस ने अवैध गांजे की खेती का मामला पकड़ा है। हबीबुल्लाह गनी ने अपने घर के आंगन में गांजा लगाया था, जिसे एक्साइज, राजस्व और कृषि विभाग की टीम ने छापे के दौरान बरामद किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच इसको लेकर की जा रही है। वहीं बात तलाशी अभियान की जाएगी, जिसे सेना ने चलाया है बीते 2 दिनों से कठुआ और डोडा में। कठुआ में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। लगातार सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं डोडा में भी लगातार दूसरे दिन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल सक्रिय हैं। प्रशासन हर संदिग्ध पर नजर बनाए हुए है और बड़े पैमाने पर यह तलाशी अभियान डोडा और कठुआ में जारी है।